हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे हम नीड फॉर मेजरमेंट से। देखिए क्वेश्चन कहता है कि हमें किसी चीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत क्यों है। अब देखो नीड फॉर मेजरमेंट क्या हो गया। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या होता है? द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आपने क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपेरिजन करना है स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। अब इस लाइन का मतलब समझिए। लेट अस सपोज ये मेरे पास मार्कर है, अगर कोई मुझे पूछे इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है जी, तो अब मैं अंदाजे से तो नहीं ना बोलूँगा कि इसकी लेंथ इतनी है, ऐसा नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसको कंपेयर करना है। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मेरे पास कोई स्केल होगा। अगर वो सेंटीमीटर में है तो मैं सेंटीमीटर वाले स्केल के साथ इसको रख के कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा जी इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज मेरे पास सेंटीमीटर स्केल नहीं है, मेरे पास इंचीज वाला स्केल है। मैं क्या करूंगा, फिर इसकी लेंथ इंचीज में बताऊंगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 इंच, 6 इंचज, 7 इंचज, कुछ भी। तो जैसा यूनिट जिसके साथ रखेंगे, जिसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, उसी हिसाब से आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की हमें एक्यूरेट वैल्यू जानने के लिए हमें उसे मेज़र करना पड़ेगा। मेज़र किया कैसे जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करके। चाहे मीटर स्केल के साथ आप कंपेयर करो, ठीक है जी। यहाँ जैसे एग्जांपल लिखिए मैंने, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ योर आवर क्लासरूम। हमारी एक क्लासरूम है, क्लासरूम की हाइट कितनी है। अब अंदाजे से कैसे बोलेंगे कि इतनी है या इतनी है, ऐसे नहीं बता सकते। तो जब आप क्लासरूम की हाइट बताएंगे, आपको एक स्केल दिया जाएगा। आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो इंचज़ में स्केल होगा, या वो सेंटीमीटर्स में आप उसकी हाइट बता सकते हो, या उसकी हाइट आप मीटर्स में बता सकते हो। ये जो सेंटीमीटर, इंचज़, मीटर्स, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं भाई। उसके साथ कंपेयर करेंगे क्लास को तो उसकी हाइट निकाल लेंगे। देखो, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे सीक्रेट्स को अनफोल्ड करती है, सॉल्व करती है। और फिजिक्स का एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पे जो भी फेनोमेना स्टडी किया जाएगा, जो भी, उसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है। बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज। मेजरेबल क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करके हम उसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी नेचुरल फिना की प्रॉपर और कंप्लीट स्टडी के लिए यह ज़रूरी है कि उसे मेज़र किया जाए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, अब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेज़र कर सकें। कोई भी चीज़ जिसको नापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। एरिया हो गया, एरिया को नाप सकते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। हाइट ऑफ क्लासरूम नाप सकते हैं हाइट को, तो फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी चीज़ जिसको मेज़र किया जा सके वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो हम वाटर को हीट करते हैं। मैंने वाटर लिया एक बाउल में, फ्लास्क में, उसको मैंने हीट प्रोवाइड की। अब वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। हो तो क्या, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आपने कितनी हीट प्रोवाइड की और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ। हीट तो एनर्जी है ना। अब क्वेश्चन मतलब समझने वाली चीज़ ये है, वाटर तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कितनी हीट प्रोवाइड की, तब जाकर वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में। तो ये तो यहाँ क्वेश्चन है। अब इसको मेजर तो करना पड़ेगा ना, कितनी हीट प्रोवाइड की गई, कितने जूल्स हीट दी, तब जाके स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो इस फेनोमेना को यहाँ स्टडी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे मेजर तो करना पड़ेगा ना हीट को। हीट को मेजर करेंगे तभी तो बता पाएंगे कितनी हीट प्रोवाइड की गई थी। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं। क्लासरूम की हाइट कितनी है, हाँ जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। आप कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, अगर आपको मेजर ही नहीं करना आएगा, आप ये थोड़ा बोलेंगे 2 लीटर, ऐसा नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, डायमीटर कितना एटम का, अगर आपको ये जानना है तो फिर डायमीटर को मेजर करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अगर आपको आंसर्स ढूंढने हो, बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस और हैं जिसके अगर मुझे आंसर्स चाहिए, ढूंढने हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो मुझे उनको मेज़र करना आना चाहिए। जब तक मेज़र नहीं कर पाएंगे हम किसी भी चीज़ को वेल डिफाइन नहीं कर सकते, अच्छे से उसकी जानकारी नहीं दे सकते, उस फेनोमेना को हम समझ नहीं सकते। तो
जो ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट होती है ये बैकबोन होती है फिजिक्स की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अभी मैंने ये डेफिनेशन भी डिस्कस कर दिया कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सको, जिस चीज़ को नापा जा सके, उसे क्या हम बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। लेट अस सपोज एरिया को मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल। लेंथ मेज़र कर सकते हैं, टाइम को भी मेज़र कर सकते हैं, मास भी हम केजी में मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ आ गई हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास आ गई फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है जी, यूनिट क्या होता है, अगर उनसे यूनिट क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड, इट इज़ अ स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने नापना है तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड रखा होता है। जैसे लेंथ के लिए हमने मीटर रख दिए, ठीक है। मास के लिए हमने किलोग्राम रख दिया, टाइम के लिए हमने सेकंड रखे हैं, डेज भी रखे हैं, डिकेड भी होते हैं, आवर होते हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड होता है जिससे आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो उसे बोलते हैं हम यूनिट। तो हमारे पास अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ गया, फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया जी। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स आ गए जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ऐसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे उसे बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो उसके यूनिट होंगे उसे बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब दोनों चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज पहली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो नंबर 1 लेंथ, लेंथ के यूनिट्स हो गए मीटर, सिंबल हो गया एम। इसी तरीके से मास के लिए किलोग्राम, केजी, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, के रख दिया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर रख दिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला रख दिया। अब देखो ये चीज़ें तो आप जानते हो, लेंथ आपको पता है, मास पता है केजी में मेजर किया जाता है, टाइम पता है सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है जी, सेकंड में। एक हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, लेकिन जो हमारे पास यूनिट होते हैं ना SI वो होते हैं केल्विन, के से सिंबल होता है। करंट को मेजर करना हो तो हम एम्पियर का यूज करते हैं, ए उसका सिंबल आ गया। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लेट अस सपोज मेरे रूम में अभी लगे हैं 2 बल्ब, तो उनकी कुछ लाइट आ रही है। अब 2 की जगह अगर मैं बल्ब कर दूंगा 100 तो क्या होगा, लाइट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये जो लाइट की स्ट्रेंथ बढ़ गई इसको भी तो मेजर किया जा सकता है ना, कि कितनी लाइट बढ़ गई, कितनी लाइट कम हो गई, इसी को बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कैंडेला, CD इसका सिंबल आ गया। फिर आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, कितना मैटर, उसमें कितने मोल्स हैं। तो जब भी आप किसी मैटर को मेजर करोगे उसमें आप देखोगे कि सब्सटेंस कितना है, तो उसके लिए जो आप फंडामेंटल यूनिट होते हैं मोल, और शॉर्ट में सिंबल होता है MOL, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। एक है जी प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन। देखो एंगल आपने मेजर किए, इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था मैथमेटिकल टूल्स के बेसिक में मैंने डिस्कस किया है, जैसे पाई रेडियन, पाई रेडियन को हम बोलते हैं 180 डिग्री। इससे पहले आप एंगल्स को डिग्री में मेजर करते थे, लेकिन जो मेन जो हमारे जो यूनिट्स हैं जो सप्लीमेंट्री वो होते हैं पाई रेडियन, मतलब SI यूनिट जो होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए वो हमने क्या रखे हैं, रेडियन, ठीक है जी। तो प्लेन एंगल के लिए हम यूज करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए हम यूज करते हैं स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल क्या हो गया, लेट अस सपोज मेरे पास ये नोटबुक है, नोटबुक का मैं ऐसे कोन बना लेता हूँ, ऐसे ये बनाया हमने कोन, ठीक है जी। अब ये कोन में देखो, मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे एंगल, ये सर्कल छोटा है, जैसे जैसे मैं बाहर आऊँगा ये कोन आगे से उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, आगे से उसका डायमीटर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा। कोन के अंदर से देखेंगे लास्ट वाला जो कॉर्नर है, जो एंड है वो थोड़ा सा नैरो है, जो बाहर वाला थोड़ा सा वाइड है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ सॉलिड एंगल बढ़ रहा है। तो इस फॉर्म में जो एंगल्स बनते हैं कोन के अंदर वाले, उन्हें आप बोल सकते हैं सॉलिड एंगल। और इसके जो फंडामेंटल
जो इसके यूनिट्स हैं इसको मेजर करने के लिए वो है स्टीरेडियन, सिंबल है इसका SR। ये फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ठीक है जी। ये फिर उसके यूनिट्स आ गए, ये सिंबल आ गया। अब देखो हमने इन 7 में इसको प्लेस क्यों नहीं किया, इनको हम इसके साथ अटैच कर सकते थे। वजह ये है, ये जो ऊपर मैंने 7 लिखे इन सब की डायमेंशंस होती हैं, लेकिन एंगल्स की और इन दोनों एंगल्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती। लेट अस सपोज एरिया निकालना है, एरिया के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशंस मिल गई, लेकिन एंगल को मेजर करने के ना मेरे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कुछ ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशंस नहीं होती इनकी, इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में डाला गया है। ये जो ऊपर 7 फंडामेंटल लिखे गए हैं इन सब की डायमेंशंस होती हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोला गया। बस यही डिफरेंस था, बस यही वजह थी कि इसको फंडामेंटल बोल दिया, इसको सप्लीमेंट्री बोल दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज जो इन 7 फंडामेंटल से हम डिराइव करेंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो नई वैल्यू इन दोनों को आपस में जोड़ के, मतलब इन 7 में से कोई भी चूज कर लो, उनको आपस में जोड़ के एक नई क्वांटिटी बनेगी, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एरिया, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो लेंथ भी तो लेंथ होती है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है। यहाँ पे 2 लेंथ्स आपस में मिलकर मल्टीप्लाई होकर मुझे एरिया की डायमेंशंस दे रहे हैं। मतलब मैंने 2 बार ये क्वांटिटी उठाई तब जाकर एरिया डिराइव हुआ। एक और तरीके से हम लेते हैं जैसे डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है तो मास के लिए क्या लगेगा, केजी। मतलब इसमें तो एक क्वांटिटी मास वाली इन्वॉल्व है, दूसरी वॉल्यूम, वॉल्यूम आप कोई भी ले सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ही होती है भाई क्यूबाइड की, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, ऊपर आ गया मास, लेंथ, ब्रेथ भी तो लेंथ है, हाइट भी तो लेंथ है। इसमें मास और लेंथ दोनों मिलकर डेंसिटी बना रही है। मतलब ये मास है, ये लेंथ है, इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ा, इन दोनों को जोड़कर मैंने डेंसिटी डिराइव कर ली। इट मीन्स डेंसिटी के अंदर ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल हम ले लेते हैं फोर्स। फोर्स होती है जी मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है जी। मास तो मैंने लिख दिया मास, ठीक है। एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब नेक्स्ट देखो यहां आ गया मास, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी है नीचे यहां। अब यहां देखो फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्यों, फोर्स के अंदर मास भी है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ ही तो होती है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ भी इन्वॉल्व है, टाइम 2 बार इन्वॉल्व है, देखो तो टाइम भी इन्वॉल्व। मतलब इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों का यूज करके हमने फोर्स डिराइव कर ली, फोर्स की डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं। तो मतलब इन क्वांटिटीज के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही छुपी होती हैं। मतलब 7 क्वांटिटीज पूरी नहीं होती, इनमें से कोई भी उनमें हो सकती है, एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा को मिलाकर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। देखो अ सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या होता है, मेरे पास कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के, जैसे लेंथ को हम किस में, फुट में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। ये जो पूरा कंप्लीट सेट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है जी, उन्हीं को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टाइम के लिए अलग अलग सेट बने हुए हैं उनको मेजर करने के लिए, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी हो, दोनों को मेजर करने के लिए हमने कुछ सेट्स रखे होते हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स रखे होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, देखो कुछ कॉमन हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ कॉमन है, ये कुछ लिए हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हम बेसिक मेन ये है मैकेनिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिस्टम्स। देखिए पहला हमारे पास सिस्टम आ गया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस के अंदर क्या होगा, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे,
मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। सेकंड सिस्टम इज FPS, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर लेंथ को फुट में नापते हैं, हम बोलते हैं 2 फुट, 2 फीट, 10 फीट, एक होता फुट, एक से ज़्यादा हो तो फीट। तो ये जो फुट वाला मेजरमेंट है ये ब्रिटिश सिस्टम का है, वो लेंथ के लिए यूज होता है। मास के लिए पाउंड यूज होता है, टाइम के लिए सेकंड यूज किए जाते हैं। थर्ड सिस्टम हमारे पास मैकेनिक्स में यूज होता है वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। और लास्ट एक चौथा सिस्टम जो मोस्टली यूज किया जाता है मैकेनिक्स में वो ये है, जो अभी हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े, उन्हीं को हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो PQS लिखा ना मैंने, ये शॉर्ट में लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। देखो जो डायमेंशंस होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, वो पावर्स होती हैं। पावर्स मीन्स एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी, जो हमारा बेस होगा हमने उसको राइज किया होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो हम राउंड करते हैं, उसके अंदर हम उसकी डायमेंशंस को, उसके पैरामीटर्स को लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पहले लिखते हैं फिर इसको समझना अच्छे से। मेरे पास है फोर्स, मुझे फोर्स की डायमेंशंस देखनी है। फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ गया जी, मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास एक्सेलेरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास वेलोसिटी हो गया जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लेंथ लिख सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम। एक टाइम ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये मैंने लिख दिया फोर्स का डायमेंशन। तो अब इसमें हम देखिए इसमें एक मास है, लेंथ है, 2 बार टाइम है। ठीक है जी। अब इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी डायमेंशंस को। देखो मास के लिए हम डायमेंशंस यूज करते हैं m स्क्वायर ब्रैकेट में, लेंथ के लिए यूज होगा l, अपान में टाइम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, टाइम के लिए यूज होगा t, एक टाइम इधर ऑलरेडी है, ये लो जी t। तो क्या इसकी डायमेंशंस बन जाएंगी, यहाँ लिखता हूँ मैं m। ठीक है जी, लेंथ एक है। अब सारी ब्रैकेट को मैं एक कॉमन करके लिखूंगा, टी डिनोमिनेटर में 2 हो गए, टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाके टी की पावर -2 हो जाएगा, टी -2। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि फोर्स में मास की भी डायमेंशंस हैं, लेंथ भी इन्वॉल्व है और टाइम भी इन्वॉल्व है। तो इन तीनों को मैंने एक सिंबॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यही कहलाती हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे लिखी जाती हैं विद एग्जाम्पल्स आके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।